मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कक्षा छठी के हिंदी विषय के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज व्याकरण अंतर्गत हम क्रिया और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया किसे कहा जाता है। क्रिया और क्रिया के भेद। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या किसी काम का होने का बोध जिन शब्दों द्वारा होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया यानी वर्ब, एक्शन वर्ड्स, और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया के बारे में तो जाना है, लेकिन क्रिया जिसके द्वारा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं उदाहरणों द्वारा। उदाहरण है कि धोनी क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य में धोनी क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं यह क्रिया का शब्द है, ये क्रिया हो चुकी, लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा हुई है? तो ये क्रिया धोनी द्वारा हो रही है, इसलिए धोनी करता है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया के दोनों शब्द है। जो धोनी कर्ता दिखाता है और खेलते हैं यह क्रिया है। दूसरा वाक्य है माही ने सबका दिल जीत लिया। तो माही ने सबका दिल जीत लिया। दिल जीत लेने की क्रिया किसके द्वारा हुई है? माही द्वारा, इसलिए माही करता है और लिया यह क्रिया का शब्द है। आगे तीसरा उदाहरण देखते हैं कि महेंद्र को क्रिकेट से लगाव हो गया। तो हो गया यह क्रिया का शब्द है और क्रिकेट से लगाव हो गया किसको हुआ? तो महेंद्र को, इसलिए महेंद्र कर्ता का शब्द है। तो इन उदाहरणों द्वारा हमने कर्ता और क्रिया के बारे में जाना है। तो आइए देखते हैं कि क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो अभी सकर्मक वाक्य जब शब्द हम पढ़ते हैं तो सकर्मक, तो कर्म के साथ है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और अकर्म मीन्स कर्म नहीं है, तो जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। जब कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, और वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों का समावेश होता है। यानी कर्ता भी है वाक्य में, कर्म भी है और क्रिया भी है, इन तीनों का समावेश उस वाक्य में है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अभी यह वाक्य है तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लिखने की क्रिया हुई है, तो किसके द्वारा हुई है? वाल्मीकि द्वारा। तो वाल्मीकि यह वाक्य में करता है, लेकिन वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखी है, तो इसलिए वाल्मीकि करता है, लेकिन कर्ता की जो क्रिया है उसका फल किसके ऊपर पड़ा है? कि रामायण लिखी है उन्होंने। वाल्मीकि ने लिखने की क्रिया की है, लेकिन क्या लिखा है? तो लिखने के बाद क्या बनी है? रामायण बनी है। तो इसलिए वाक्य में वाल्मीकि करता है, रामायण कर्म है और लिखी है क्रिया है। यानी वाक्य में तीनों है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का जाना जाता है। दूसरा वाक्य है धोनी ने रेलवे की नौकरी की। तो इसमें भी धोनी ने यह करता है, रेलवे की कर्म और नौकरी की यह क्रिया है। तो तीनों का समावेश है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का कहलाया जाता है। तीसरा वाक्य है नगमा फल खाती है। तो खाने की क्रिया है, इसलिए खाती है यह क्रिया का शब्द है, और फल खाती है, किसके द्वारा फल खाया जाता है? नगमा द्वारा, इसलिए नगमा यह करता है। और कर्ता की क्रिया का किसके ऊपर असर पड़ा है? कर्म पे। नगमा ने क्या खाया है? तो नगमा ने फल खाया है, फल यह कर्म है, इसलिए नगमा करता है, फल कर्म है और खाती है एक क्रिया है। तो इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहा जाएगा। तो आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया, कि इस क्रिया के वाक्य में कर्म रहता ही नहीं है, जब केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता देते हैं। कर्ता और क्रिया से ही वाक्य पूर्ण हो जाता है।
और वहाँ कर्म नहीं होता, इसलिए कर्ता की क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी जो कार्य कर्ता करता है उसका ही फल कर्ता पे ही पड़ता है, वहाँ कर्म नहीं होता। इसलिए यह वाक्य क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया का वाक्य कहा जाता है। तो इसके लिए भी उदाहरण देखते हैं। सचिन आउट हो गए, तो यहाँ सचिन आउट हो गए, हो गए यह क्रिया का शब्द है, आउट हो गए, लेकिन कर्ता कौन है यहाँ? सचिन। और उनकी क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ा है? कर्ता पे ही है। तो आउट कौन हुआ है? सचिन ही आउट हुआ है। इसलिए यहाँ कर्म का कोई भी शब्द नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों ही है। आगे का वाक्य है दीपा खाती है। तो दीपा खाती है, इसमें खाने की क्रिया है, लेकिन खाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो कर्ता है वहाँ दीपा, दीपा के द्वारा हो रही है। पेट किसका भर रहा है? खाली दीपा का भर रहा है। तो इसलिए कर्म कुछ भी नहीं है, दीपा यह करता है और खाती है यह क्रिया का शब्द है। इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया का कहलाता है। तीसरा है सुनील सो रहा है। तीसरे वाक्य में सोने की क्रिया हो रही है, क्रिया का शब्द है सो रहा है, लेकिन वह क्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो सुनील द्वारा हो रही है। सुनील खुद सो रहा है, दूसरा उस कर्ता का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, वहाँ कर्म कोई भी नहीं है। इसलिए सुनील करता है और सो रहा है ये क्रिया का शब्द है। तो इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने कर्ता क्रिया और क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।